परम शांति बाबूजी। बाबूजी, आज मेरा सवाल है कुंडलिनी जागरण के ऊपर। अब पूरी दुनिया के अंदर कुंडलिनी जागरण के नाम पे बहुत सारी थियरी आ चुकी है। सब बहुत लोगों के एक्सपीरियंस मैंने सुने हैं और कई लोग बोलते हैं कि इसको करना चाहिए, कई कहते हैं नहीं करना चाहिए, कोई कहता है इससे सिद्धि मिलती है, अगर सिद्धि प्राप्त करनी है तो करो। और बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं, मतलब एक नॉर्मल इंसान जो स्पिरिचुअलिटी से अभी अभी जुड़ा है और ये इसकी वो खोज कर रहा है कि सत्य क्या है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है। जितने जितने साधु संतों की आप अगर ये सुनेंगे कुंडलिनी जागरण का रिव्यू, तो बहुत सबके अपने अपने अलग तरीके से होते हैं और वो कहते हैं सिर्फ गुरु से ही सीखना चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या कुंडलिनी जागृत करना जरूरी है आपके हिसाब से? देखो, जिनको केवल अध्यात्म मार्ग पकड़ना है ना जी, तो गीता ज्ञान पकड़ना चाहिए। गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है ना, बिल्कुल। सर्वशास्त्र शिरोमणि है। और गीता का ज्ञान किसने दिया? कृष्ण, भगवान कृष्ण जो है ऑलमाइटी अथॉरिटी को अवतार है, तो गीता ज्ञान दिया है ऑलमाइटी अथॉरिटी ने। तो गीता में क्या कहा है? गीता ज्ञान में दो शब्द ज्यादा से ज्यादा पकड़ो, आत्मस्वरूप बन बुद्ध परमात्मा को याद कर। अब कुंडली में जो आत्मा की जो स्टेज उन्होंने बताई कि 8वां आज्ञा चक्र है, ठीक है। मैं कुंडली से भी थोड़ा बात करूंगा कि 8वां आज्ञा चक्र जगाओ। उससे पहले नीचे 7 चक्र है। 7 चक्र जो मूलाधार से शुरू होता है, फिर ऊपर आते जो भी है अलग अलग 7 चक्र है जी। अब मूलाधार चक्र में जो सारे शक्तियां पड़ी हैं, ऐसा कहते हैं शक्तियों को ऊर्ध्वगामी बनाओ और ऊपर ले जाओ, और ऐसी ऊर्ध्वगामी बनाकर ऊपर शक्तियों को ले जाओ। तो मूलाधार चक्र में जो बातें बताते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह ऊपर पड़ा हुआ है सब। मैं बाबूजी शॉर्ट में कुछ बताना चाहता हूँ कि मूलाधार के अंदर जो हमारे कार्मिक जो चक्र जो पड़े हुए हैं, उनको वो जो नेगेटिव शक्तियाँ बोलते हैं, उनको धीरे 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 करके अपना ध्यान लगा के उस शक्तियों को जो है अलग अलग चक्रों में से ट्रांसफ़र करते करते वो ऊपर लेके जाते हैं। और वो 3 नाड़ियों की जो बात है, उसके अंदर सुषुम्ना नाड़ी के अंदर से जो रस जाता है, वो रस सीधा माइंड में पहुंचता है। फिर वो माइंड के भ्रुकुटी के बीच में से वापस नीचे उतरता है और वो ब्रह्मरंध्र बनता है, वो अपने वापस पानी के साथ मिलता है, फिर वापस नीचे से ऊपर जाता है। बहुत सारी मैंने सुनी है, जो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, जिनको जानना हो वो सर्च करें। लेकिन हम यहाँ पे उस कंसेप्ट की बात करते हैं कि ये चक्रों को जगाने से, क्योंकि उन्होंने मुझे भी कई लोगों के ईमेल आए हैं, उन्होंने बोला है कि हमारे शरीर में बहुत ट्रबल है, हमें लगता है हमारी कुंडलिनी जागृत होने की जगह कुछ और हो गया है, हमें मार्गदर्शन चाहिए, हम क्या करें। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो साइंटिफिक तरीके से प्रूफ नहीं हुई है, लेकिन अध्यात्म के तरीके से ये लोग अभी बात कर रहे हैं। तो आप बताएं बाबू जी। देखो, सबसे पहले मैं किसी को नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं कहूँगा, ठीक है, मगर जो हमें सीधा साधा रास्ता है ना, सीधा साधा सरल राजयोग जो गीता में बताया है, सीधा। तो मतलब कुंडलिनी जागृत करने की जरूरत ही नहीं है कुंडलिनी। अब एक बात बताऊं, एक जो इंटेलिजेंट लोगों के लिए सोचने की बात है, ठीक है। आत्मा है ना, शरीर को चलाता है ना, ठीक है, हाँ बिल्कुल। आत्मा शरीर को चलाता है कि कुंडलिनी शरीर को चलाता है? आत्मा चलाती है। कौन चलाता है? आत्मा। तो आत्मा की शक्ति कुंडलिनी में जाएगी ना, बिल्कुल। आत्मा की सारी, आत्मा जब शरीर को चलाता है, हाँ, तुम कौन हो पहले जानो कि मैं एक आत्मा हूं। ये तो सब जानते हैं, रूह को, सोल, ये सब सभी धर्म वाले मानते हैं ना आत्मा। बिल्कुल। तो आत्मा को जानो, पहले अपने आप को जानो। तो तुम कौन हो? आत्मा हो। और आत्मा कहाँ रहती है? मैंने हर वीडियो में बोला है जी। आत्मा हमारी भ्रुकुटी के बीच में, हमारा जो मस्तिष्क है, जहां हम तिलक करते हैं उसके बैक साइड में, इसके पीछे, मतलब माइंड के सेंटर पॉइंट में, ठीक है, आत्मा रहती है। ठीक है। और आत्मा क्या है? आत्मा अजर अमर अविनाशी। आत्मा शरीर बदलती है, ठीक है। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती रहती है, ठीक है। अब जन्म मरण के चक्र में ना आए आत्मा, और आत्मा का मोक्ष हो जाए, इसलिए बेचारे ऋषि मुनि कई युगांतर तक तपस्या करते रहते हैं। अलग अलग ये भी कहते थे कि कुंडलिनी जागृत तुम्हारी हो जाए तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट जन्म में। तो इसलिए लोग भी ये करते हैं। कुंडलिनी जागरण करने का अलग अलग मकसद होता है इनका। कई तो सिद्धि के लिए करते हैं, ज्यादातर तो सिद्धि पाने के लिए करते हैं, जी, रिद्धि सिद्धि पाने के लिए कुंडलिनी जागरण करते हैं। तो जैसे कुंडलिनी पूरी जागरण ना हो, 7 जो चक्र है वो भेदन ना हो जाए, तो फिर कई लोग पागल भी हो जाते हैं।
बहुत सारे हाँ साइड इफेक्ट भी सुने साइड हैं इफेक्ट इसके। होता है जी और बहुत नेगेटिव रिएक्शन बॉडी पर भी आते हैं, राइट। और कई लोग तो ज्यादातर पागल हो जाता है। हम्म इसलिए कुंडलिनी जागरण करने के लिए आत्मा को जो कैपेसिटी चाहिए उसके लिए बहुत मेहनत भी है, बहुत मेहनत है। हम्म। क्योंकि कोई कहता है 12,000 घंटों का तपस्या चाहिए। 15,000 15,000 कोई कई मतलब कोई जिंदगी मैं बोलता हूँ ना, ये कुंडलिनी जागरूक करने के लिए ऋषि मुनि गुफाओं में जाकर ये कुंडलिनी पर ध्यान करते थे। नीचे नीचे की कुंडली जागरण किया, मूलाधार, फिर से ऊपर की फिर ऊपर मणिपुर, ये करते मतलब 8-7 कुंडली जागरूक करते अंत में ये। तो मगर एक कॉमन सेंस की बात है, गीता का भगवान ने कहीं कुंडलिनी जागरण करने के लिए बोला है गीता में? शायद बोला है, मैंने तो नहीं सुना कभी। नहीं देखिए गीता में तो नहीं है बाबूजी, पर दूसरे जो भी शास्त्र हुए हैं जिसके अंदर ऋषि मुनियों ने अपना प्रैक्टिकल चीजें बताई होगी। लेकिन हम यहाँ जानना चाहते हैं कि एक कॉमन मैन जो एक आम इंसान है वो स्पिरिचुअलिटी में कैसे बढ़े। जैसे आप बताते हैं कि आत्मा 8वां चक्र है तो उसको जगाएं। आत्मा 8वां चक्र है ना, अंत में सारे चक्रों की शक्ति तो आत्मा में आएगी ना। 8वां चक्र में ऊपर उठाते हैं ना। बिल्कुल। अब 8वां चक्र आत्मा जाग गई तो सारे चक्रों की शक्ति जगाने की बजाय सीधा 8वां चक्र जगाओ ना, सीधा जी सीधा 7 चक्रों को जगाने की क्या जरूरत है? ठीक है। तो तुम 8वां आज्ञा चक्र माना आत्मा, ठीक है। इंद्रियों में कहते हैं 6ठी इंद्रिय है आत्मा, ठीक है ना। और वो दृष्टि कौन सी दिव्य दृष्टि पाने के लिए वो करते हैं ना, तीसरी आंख। जी तीसरी आंख वाले भी तो तीसरी आंख जगाने के लिए अलग अलग विधि करते हैं ना। जी तो सीधा साधा गीता में भगवान ने बताया कि तू आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे सारे विकर्म विनाश कर दूंगा, अंत में तुम्हें परम पद ले जाऊंगा। ठीक है। मैं समझता हूं कि जो कुंडलिनी जागरण का कंसेप्ट है वो मोक्ष पाने से ज्यादा रिद्धि सिद्धि पाने के लिए लोग यूज करते हैं, ज्यादातर जो रिद्धि सिद्धि पाने के लिए। पर बाबू जी देखिए मैं ये सोचता हूँ कि जब आत्मा के अंदर वो पावर आ जाती है, जब अपने कर्म चक्र सब खत्म हो जाए तो आत्मा को तो ऑब्वियसली या मोक्ष मिल जाएगा या फिर उसको थर्ड आई मिल गई या उसको दिव्य ज्ञान हो गया, दिव्य दृष्टि मिल जाएगी, तो वो आत्मा अपने रचयिता के अंदर समाने की कोशिश करेगा या वापिस जहाँ बेहद की दुनिया में जाएगा, जैसे आप हमें समझाते हैं। जैसे चक्रों में एक एक जो नेगेटिविटी पड़ी है, ध्यान करके उस पर ध्यान करके नेगेटिविटी खत्म करते हैं, चक्रों का सफाया करते हैं। तो जो नेगेटिव जैसे मूलाधार में काम वासना पड़ी है तो काम वासना को तुम त्याग दो। फिर दूसरे में तीसरे में ऐसे चक्रों में धीरे 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 इच्छा मात्र में इच्छाएं पड़ी हैं, इच्छाएं त्याग दो, प्यार करो, प्यार का चक्र जगाओ, तो प्यार करो, सारी सृष्टि को प्यार करो। तो आत्मस्वरूप का प्यार करो ना, सभी को आत्मा मानो, सभी आत्मस्वरूप को देखो, सभी मनुष्य आत्माओं को आत्मस्वरूप को देखो और परमात्मा की संतान है ऐसी तरह देखो। आपने हमेशा आत्मस्वरूप के बारे में ही फोकस किया है, क्योंकि ये सीधी सादी घर गृहस्थ में रहने वाली बात है। कोई इसके लिए जंगल में काम कुंडलिनी जागरण करने के लिए लोग जंगलों में बड़े बड़े आश्रमों में जाते हैं, कई महीनों तक तपस्या करते हैं, फिर अंत में फेल हो जाते हैं और साइड इफेक्ट हो जाती है और पागलों की तरह भटकते रहते हैं। ऐसे मैंने बहुत अनुभव किया है, देखा भी है मैंने। तो ये सब करने क्या जो सहज राजयोग है हमारा, गीता में क्या बोला, सहज योग है क्या। कई प्रकार के योग है, आज योग के नाम पर तो अलग अलग योग के जगाते हैं। तो सीधा साधा सीधी सादी घर गृहस्थ में रहकर योग करो ना। ये कर्म योगी बनो ना, गीता में क्या बोला जी, तुम कर्म योगी बनो। घर गृहस्थ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं, गीता में ये भी बोला है गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। तो कर्म योगी बनने की बात कही, कर्म करते करते मुझे याद करो। मुझे कौन? पहले तो मुझे जान। क्या बोला? तू मुझे जान। तो कैसे जानोगे? आत्मा परमात्मा को कैसे जानेंगे? पहले तो अपने आप को आत्मा जाने। आत्मा कहाँ रहती है? भ्रुकुटी के बीच में जहाँ रहती है। आत्मा शरीर को चलाती है। आत्मा जन्म मरण अविनाशी है। आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है कर्मों के हिसाब किताब से। अब जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहती है आत्मा, मोक्ष पाना चाहती है, मुक्ति जीवन मुक्ति पाना चाहती है। हमारे वीडियो है मुक्ति जीवन मुक्ति का वीडियो है जी। तो आत्मस्वरूप बनो ना, आत्मस्वरूप पर भी हमारा वीडियो है। तो आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर। तो सीधी सादी बात है, घर गृहस्थ में रहो और अपने आप को आत्म स्वरूप बनने की कोशिश करो। मैं आत्मा हूं, खाते पीते हरते फरते। पहले अपने आप को आत्मा को जानो, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो एक साधन है, आत्मा का काम करने का एक साधन है। क्या है? आत्मा का काम करने का साधन है। शरीर तो एक वस्त्र है, साधन है। तो ये आत्मा शरीर को चला रही है।
आत्मा शरीर को चला रही है या चक्र शरीर को चला रहे हैं? या एक बुद्धि सोचने जैसी है। पर बापूजी आत्मा में जो अरबों खरबों जन्म के जो कर्म है वही तो सामने आ रहे हैं ना आत्मा में। आत्मा तो वो सूक्ष्म शरीर से होके वो स्थूल शरीर में आ रहे हैं और उनका मानना ये है कि चक्रों के माध्यम से आ रहा है कि चक्र हिल गया है या जो भी हो गया है। आजकल सब अपनी थियरी बता रहे हैं। मैं अपनी थियरी से कहूँ तो ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, सीधी आत्मा और परमात्मा की बात करनी है, सीधी सादी बात। हाँ, सीधी सादी बात। आत्मा, मैं आत्मा हूँ, ठीक है, और आत्मा ही तमो प्रधान बनी ना। पैदा से पहले आत्मा सतो प्रधान थी, सतो फिर रजो बनी, फिर तमो प्रधान बन गई। जी जी। तो आत्मा के जन्म हुआ तब सतो प्रधान थी, तो एकदम परम पुरुष था वो जी। फिर देवता बना, 3 तत्वों में आया देवता, फिर नीचे मनुष्य बन गया। अब मनुष्य से ऊपर तुम्हें स्वर्ग लोक में जाना है या ऊपर के लोकों में जाना है या परम धाम में जाना है, तो तुम्हारे आत्मा में शक्ति चाहिए ना। राइट। तो आत्मा में शक्ति कहाँ से आएगी? जब आत्मा में शक्ति आएगी आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान से। तो तुम परमात्मा को याद मना योग करोगे, परमात्मा से योग करोगे, आत्मस्वरूप बन परमात्मा से योग करोगे, ऊंचते ऊंच परम धाम, ऑलमाइटी ऑथोरिटी को। क्योंकि कृष्ण जो है ऑलमाइटी ऑथोरिटी के अवतार है। तो कृष्ण के मूल स्वरूप जो निराकार, कृष्ण साकार है। कृष्ण कौन है? हिंदू शास्त्रों में साकार और निराकार दोनों को मानते हैं ना। बिल्कुल। तो साकार कृष्ण का अवतार है, मगर कृष्ण का जो अवतार का मूल स्वरूप जो है ऑलमाइटी ऑथोरिटी का मूल स्वरूप है। जैसे कहते हैं ना कि जैसे सूर्य की रोशनी है, गीता में क्या कहा? सूर्य की रोशनी की तरह मैं परम प्रकाश हूं। ये 3 तत्वों का, अग्नि तत्व की सूर्य की रोशनी क्या है? अग्नि तत्व की रोशनी है, वो परम प्रकाश है। ऑलमाइटी ऑथोरिटी ऊंचते ऊंच परम धाम में परम प्रकाश है, वो परम प्रकाश है। उन्होंने ये भी बताया था कि तुम ज्ञान द्वारा परम तत्व को सूर्य की भांति प्रकाशित कर लोगे तो तुम जीवन और मृत्यु से ऊपर चले जाओगे और परम पद को प्राप्त करोगे। तो अगर परमात्मा तो तुम कैसे जानोगे? तो गीता में कहा है मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं केवल ज्ञान से मिलता। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। क्या बोला? बिल्कुल। और मोटी बुद्धि वाले मुझे नहीं जान सकते, महीन बुद्धि वाले मुझे जानते हैं। तो ये सभी आत्माएं तो ये आत्मस्वरूप की बातें नहीं करेंगे ना जी। जो हाई क्वालिटी आत्मा है या बेहद की आत्मा है, वो आत्मस्वरूप की बातें करेंगे। आत्मा को परमात्मा से कनेक्शन कैसे करें, योग कैसे, आत्मा परमात्मा का योग है, कैसे करें हम, और वो योग से क्या मिलेगा फल। हाँ, योग से आत्मा में जो पावर की खाद पड़ी, परम प्रकाश चाहिए। आत्मा को चाहिए परम प्रकाश। क्या कुंडलिनी जागरण से क्या परम प्रकाश मिलेगा आत्मा को? नहीं, वो तो सिर्फ उन्होंने स्वयं की शक्ति जगाने की बात की है, लेकिन मगर उनकी भी स्वयं की शक्ति, वो भी तो एक आत्मा है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे बाबूजी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब तक हमारे कर्म चक्र पुराने खत्म ना हो तब तक तो आत्मा की शक्ति जागृत हो ही नहीं सकती ना। मगर भगवान ने तो सीधा आत्मा की बात की ना। ठीक है, 8 आज्ञा चक्र की बात की ना। सीधे आत्मस्वरूप बनो ना। तो आत्मस्वरूप बनना तो अपनी आत्मा को जानना, पहचानना, आत्मस्वरूप बनना, और आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा को, ऑलमाइटी ऑथोरिटी को। जैसे बाबूजी आप कहते हो कि जो हर बेहद की आत्मा है, उनके हर आत्मा के अंदर अरबों खरबों सूर्य की शक्तियां हैं, एक एक आत्मा के अंदर। अब यहाँ पे ये लोग कुंडलिनी के द्वारा वो पावर को जगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने जो है आत्मस्वरूप बन के परमात्मा से पावर लेके अपने कर्म बंधन खत्म करने की बात की है। देखो, यहाँ हमारे धरती पर मनुष्य अवतार में वैरायटी क्वालिटी की आत्मा है। ठीक है। 33 कोटि देवता भी मनुष्य बन गए हैं। ठीक है। ऊपर से बहुत दूसरे गैलेक्सियों से, अनंत कोटि ब्रह्मांडों से भी आए हुए हैं। देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, फरिश्ता, एंजल, सभी लोग धरती पे आ चुके हैं। अब मनुष्य बन गए हैं सभी, सब। हाँ, सभी प्रकार की आत्मा है। ठीक है। कांटे भी है, कांटे जैसी आत्मा है, फूल जैसे भी हैं, आसुर वृत्ति वाली भी हैं जी, देवताई वृत्ति वाली देवता भी मनुष्य बन गए हैं जी। और दूर दूर की गैलेक्सियों से आए हुए, गैलेक्सी से मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांडों से आए हुए हैं। बिल्कुल। जो मैंने कई वीडियो बोले, महाशिव की कैटेगरी की है, परम महाशिव यूनिवर्स से आए हैं, ग्रेट यूनिवर्स से आए, मल्टीवर्स से आए हैं। आपका 7 सीक्रेट ऑफ शिवा वाला वीडियो है, वो बहुत ही वंडरफुल है, सभी लोगों को ये देखना चाहिए। और 2 दिन पहले जो आपका 3rd आई वाला वीडियो था, और उससे आगे जो आपने आत्मस्वरूप से जो पावर लेने की, परम लाइट लेने की बात की थी, वो भी सभी हमारे श्रोता को ये जरूर से ये वीडियो देखने चाहिए।
जी बाबूजी। वाइब्रेशन पर भी हमारा वीडियो बना है ना। हाँ, वो वाइब्रेशन वाला तो बहुत ही अच्छा है बाबूजी। वो तो हर बंदे, एक कॉमन मैन के लिए वो बनाया कि वाइब्रेशन से ये कैसे हम पूरे यूनिवर्स को कैसे बदले। आपने उसमें सभी 3 पार्ट के अंदर ये गहराई से ये बातें समझाई है। बहुत गहरी बात है। तो परम शांति के वाइब्रेशन से, परम शांति के वाइब्रेशन से तो आत्मस्वरूप बन। गीता में क्या कहा? भगवान ने कहा कि आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं सारे पापों को विनाश कर दूंगा और अंत में परमधाम, उच्चतम उस परमधाम में ले जाऊंगा। तो आपका मतलब ये है कि इंसान अगर कर्म योगी बने, आत्मस्वरूप में रहे और कर्मातीत अवस्था की ओर जाए, तो उसका मोक्ष पक्का ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मोक्ष नहीं, वो मोक्ष तो आत्मा, हमारी मुक्ति, जीवन मुक्ति, मतलब एक कॉमन मोक्ष तो आत्मा परमात्मा में समा जाती है। किसको कहेंगे मोक्ष? आत्मा परमात्मा में समा जाती है। ठीक है, उसमें समा जाती है, मतलब उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसको मोक्ष कहते हैं। मगर वो जीवन मुक्ति पाती है, जीवन पद, परम पद पाती है। क्या जी, मतलब उसका एग्जिस्टेंस फिर भी रहता है, लेकिन उसका फॉर्म बदल जाता है। और वो ऊंचते ऊंच परम धाम में जाकर, वो ऊंचते ऊंच, इतने ऊंचते ऊंच परम धाम में जाती हैं। हाँ। जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों से भी दूर, गैलेक्सियों से दूर, यूनिवर्स से दूर, मल्टीवर्स से दूर, जहां ऊंचते ऊंच परम धाम है, जहां ऑलमाइटी अथॉरिटी रहता है, वहां जाएगी और वो परम पद को पाएगी। परम पद माना वो हमेशा अविनाशी परम धाम में चली जाएगी। अविनाशी अमरलोक जिसको कहते हैं, अविनाशी अमरलोक, जिस अमरलोक का कभी विनाश नहीं होता। राइट। जैसे ब्रह्मांड का अमरलोक तो ब्रह्मा के 100 साल में खत्म हो जाता है ना, ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। महाब्रह्मांड भी महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है, तो महाब्रह्मांड भी खत्म हो जाता है। परमधाम, महाब्रह्मांड का परमधाम खत्म हो जाता है, यूनिवर्स का भी खत्म हो जाता है। यूनिवर्स भी सर्जन विसर्जन होते रहते हैं, मल्टीवर्स भी सर्जन विसर्जन होते रहते हैं। मगर वो तो ऊंचते ऊंच परमधाम, बेहद की कला का परमधाम, बेहद की कला का ब्रह्मांड का परमधाम। कौन सा? बेहद की कला का परमात्मा, जो बेहद की कला का परमात्मा, ऊंचते ऊंच परमात्मा, ऑलमाइटी ऑथोरिटी, बेहद का बाप जिसको कई लोग कहते हैं। तो ऊंच को जानोगे, मानोगे, तो जैसे कृष्ण अवतार भी साकार में हुआ है, वो ऑलमाइटी ऑथोरिटी का अवतार है। गीता ज्ञान दिया, तो मैं तो समझता हूँ गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, दूसरे शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उसमें थियरी ऑफ कर्म भी बताया है। राइट। उसमें बोला है कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन। सही है। अच्छे कर्म करो, निष्काम कर्म करो, कर्म, अच्छे कर्म करके फल की इच्छा मत रखो, इच्छा मात्र अविद्या बनो जी, और नष्टो महा स्मृति लब्धा, तो नष्टो महा बनोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो आपका मतलब ये है कि थियरी ऑफ कर्म को हर इंसान को मानना चाहिए, उस पर चलना चाहिए, कर्मातीत अवस्था की ओर, आत्मस्वरूप की ओर, परमात्मा के ऊपर फोकस करना चाहिए। और ये जो हठ योग है या जो दूसरे अलग अलग टाइप के योग है, उसके अंदर से फोकस हटा के हमारा आत्मा के ऊपर फोकस करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कब तक इस धरती पे हूँ और मुझे अभी आगे क्या करना चाहिए। देखो, आत्मा में पावर आएगी ना, तो जो पाप कर्म, अनेक जन्मों का जो पाप कर्म है, कहाँ रिकॉर्ड हुआ है? तुम्हारी आत्मा में और कारण शरीर में। जी, कारण शरीर। हमने 3 शरीर बताया, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर जी। और जो बेहद की आत्मा है, उनका महाकारण शरीर और परम महाकारण शरीर भी है जी, परम तत्वों का शरीर है अंदर जी, अंदर। हाँ जी। और अंदर, बहुत अंदर परम लाइट की भी शरीर है, परम लाइट की बॉडी, सिर्फ बेहद की आत्माओं का, सिर्फ बेहद की आत्माओं के लिए। ठीक है। तो ये शरीर को, मतलब स्थूल शरीर जो फंस गए हैं ना कर्म के कारण, 5 तत्वों की दुनिया में, मृत्यु लोक में फंस गए हैं जी। अब मृत्यु लोक से तुम्हें अमर लोक जाना है, तो अमर ज्ञान चाहिए ना, अमर बनने का ज्ञान चाहिए ना, ज्ञान स्वरूप बनने का चाहिए, तो ज्ञान स्वरूप बनो। तो परमात्मा ने जो गीता ज्ञान दिया है, अपने आप को जानो पहले, क्या, और मुझको जानो। तो बताया ना कि मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता। राइट। तो गीता का जो ज्ञान है, तो परमात्मा को पाने के लिए जो गीता के ज्ञान सफिशिएंट है, शॉर्ट एंड स्वीट है गीता ज्ञान। फिर दूसरे शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है जी, इसमें टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गीता ही सर्वशास्त्र शिरोमणि है। तो किसी एक को पकड़ो ना। फिर वेदों में, उपनिषदों में है, ज्ञान तो है वेदों उपनिषदों में, मगर ऐसे फिर ये लोग इसमें जाते अलग अलग योगों में फंस जाते हैं, अलग अलग ध्यान योग में फंस जाते हैं, कुंडलिनी जागरूक, फिर थर्ड आई, ऐसे जैसे फंस जाते हैं ना। तो सिंपल रास्ता, घर गृहस्थ वालों के सिंपल रास्ता है, और उसमें रिस्क भी नहीं है। हाँ। कोई भी रिस्क नहीं है, सबसे बड़ी बात है इसमें, कोई रिस्क नहीं है। जी, जी। जब तुम आत्मस्वरूप बनोगे तो ऑटोमेटिक सारी शक्तियां तुम्हारे आत्मा में आएगी ना। आत्मस्वरूप, तुम आत्मा को केंद्रित करोगे, मैं आत्मा हूँ, आत्मा यहाँ, जैसे ये लाइट की रोशनी यहाँ आत्मा में डालो,
ठीक है। मस्तिष्क के बीच में, माइंड के बीच में आत्मा रहती है। तो आत्मा को जानो, वो चमकता हुआ सितारा जैसी एकदम बहुत छोटी सी, सोए की नोक बराबर है, मगर इतनी पावर है, इतनी पावर है। जैसे बेहद की आत्मा है तो बेहद की कला का पावर है उसमें। ओके। तो जो चाहे, अगर वो आत्मस्वरूप बन गई, धीरे 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 विक्रम विनाश हो गए, धीरे धीरे विक्रम विनाश हो गए, तो आत्मा की पावर जग गई, तो धीरे धीरे स्थूल शरीर सूक्ष्म वेग से अवेग बन जाएंगे। ये सारे शरीर धीरे धीरे छोड़ देगी, कर्मातीत अवस्था पर आएगी, विक्रम विनाश हो जाएगा, तो कर्मातीत अवस्था होगी। गीता में बोला है, कर्मातीत अवस्था में जब आत्मा बन जाती है तो फिर इस धरती पर रह नहीं सकती, और वो सीधी वेग से अवेग बनकर, और फिर वेग से अवेग बनकर यहाँ अच्छे कर्म करना चाहे तो कर सकती है। वेग से अवेग स्वरूप बनकर चाहे तो ऊँचते ऊँच परमधाम में भी जा सकती है जी। जिसको याद करोगे उसी को पाओगे ना। तो तुम ऑलमाइटी को याद करते हो तो ऑलमाइटी के पास जाओगे। तुम भूत पूजा करते हो, भूतों को याद करते हो तो भूतों को पाओगे। गीता में क्या कहा है, तुम जिसको याद करोगे उसको पाओगे। सही। याद माना योग, बिल्कुल कनेक्शन, बिल्कुल। अगर तुम भूत पूजा करते हो, भूतों को याद करते हो, तो मरकर जो भूत गए हैं भूतों को पाओगे, बिल्कुल। तो परमात्मा को याद करो, ऑलमाइटी ऑथोरिटी को याद करो। सबसे पहले जानो कि ऑलमाइटी ऑथोरिटी कौन है, उसका काम क्या है। हमारी एक ऑलमाइटी ऑथोरिटी पर भी वीडियो बनी है, बिल्कुल। तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी कौन है, इसने ये सारा संसार की रचना कैसे की, ये हमारी वीडियो है ना, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स है, क्रिएशन। हमारा जो एक अनस्पोकन ट्रूथ करके है, एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 77 वीडियोस है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो भी व्यूअर हमें देख रहे हैं और ज़्यादा देखना चाहते हैं तो सबसे पहले ये 77 वीडियोस देखें। इसके बाद फॉर द बिगिनर का एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 20 वीडियोस है। मेडिटेशन का प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 25 वीडियोस है। तो ये आप ही के लिए बने हैं, और ऐसे टोटल हमारे चैनल पे करीबन 1700-1800 वीडियोस है। और ये बेहद की आत्माओं के लिए बेहद का ज्ञान बापूजी ने दिया है, ताकि अब जो समय परिवर्तन होने वाला है, नई दुनिया बनने वाली है, अमर लोग, क्योंकि ये मृत्यु लोग है, हर इंसान को पता है हमें यहाँ से जाना है। क्योंकि मिचाई काकू जैसे साइंटिस्टों ने बोला है कि 100 साल बाद आपको ये धरती लोग खाली पृथ्वी छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर इतना नेगेटिव जिस प्रकार से अभी बढ़ता जा रहा है, और परिवर्तन जो है, अब प्रोसेस तो स्टार्ट हुई है लेकिन वो अभी इतना स्लो है। आत्मा खुद पुरुषार्थ करे, उसके पीछे योग करे और तत्व परिवर्तन के लिए योग करे तो वो बहुत फास्ट हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हर आत्मा को अभी सिग्नल मिल रहा है, चाहे वो साइंस दे रहा हो, अध्यात्म से मिल रहा हो, या कैसे भी उनको मिल रहा हो। लेकिन ये बात तो तय है कि धरती लोग छोड़ के हर एक आत्मा को अपनी दुनिया में वापस जाना है। तो जो बेहद की आत्मा है, बेहद की दुनिया में जाना चाहती है, ये सभी ज्ञान आपके लिए रखा है। आप इसको बार बार देखिए, 1000 बार देखिए, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया में पहुँचाएं, क्योंकि ये आपका फ़र्ज़ है। क्योंकि बापूजी ने ऐसा अमूल्य ज्ञान दिया है जो फ्री में दिया है और सभी आत्माओं के कल्याण के लिए दिया है। हमारा लक्ष्य बेहद का विश्व परिवर्तन है जी। हमारा केवल एक सोलर सिस्टम या एक गैलेक्सी या यूनिवर्स नहीं, हमारा पूरे मल्टीवर्स को बदलने का प्लान है जी। तो बापू और ये आत्मस्वरूप बनकर, जब मैं इसका थोड़ा बता दूं, ये आत्मस्वरूप बनोगे, विक्रम विनाश हो जाएगा, तो तुम्हारा व्यक्त से अव्यक्त बनोगे, और परम शांति के, हमेशा परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। हमारे हर वीडियो में हम बोल रहे हैं परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, तो परम शांति के वाइब्रेशन जाएंगे, घर के अंदर परम शांति के वाइब्रेशन जाएंगे, तो घर में भी सुख शांति आएगी, परम शांति आएगी, लोगों को भी परम शांति मिलेगी। तो बहुत लौकिक जीवन भी अलौकिक में बदल जाएगा, और यहाँ बहुत जिंदगी जीने का भी अच्छी खुशी मिलेगी। सारे लौकिक कर्म भी अच्छे बन जाएंगे, उसमें भी बहुत हेल्पलाइन मिलेगी। लौकिक कर्म में भी अलौकिक में बदल जाएंगे, और इतना अच्छा फायदा होगा, इतना अच्छा होगा कि लोग भी, तुम्हारे दुश्मन भी मित्र बन जाएंगे परम शांति के वाइब्रेशन से। तो कर्म योगी बनो, आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा को याद करते रहो, निरंतर कर्म योगी बनो, खाते पीते हरते फरते आत्मस्वरूप बनो। और रात को सो जाओ तो भी योग निद्रा में भी परमात्मा की याद में सो जाओ तो योग निद्रा हो जाएगी। तो हमेशा जितना है विक्रम विनाश करो। मैं सभी श्रोताओं को कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर मेरा ईमेल एड्रेस है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो ईमेल करिए मुझे। दूसरी बात ये कि आप ईमेल करने से पहले ये सभी वीडियो को देख के ही करिए, क्योंकि हम आपकी
ईमेल आने के बाद भी हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि सभी वीडियोस देखें। दूसरा ये कि अगर आप कोई नया टॉपिक पे बापूजी से कुछ ज्ञान जानना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं अगर वो टॉपिक रिलेवेंट लगेगा, अगर बापूजी हमें कुछ कहना चाहेंगे तो डेफिनेटली हम वीडियो बनाएंगे। और हमारे कॉन्वर्सेशन के बीच में अगर कोई प्रश्न छूट गया हो कि जिसका आपको आंसर ना मिला हो, वो भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं, तो हम डेफिनेटली जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।